मेरी ओर से दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे जो फर्स्ट असाइनमेंट यानी डे 1 डाला अपलोड किया हुआ था, आज मैं सेकंड असाइनमेंट जो डे 2 के नाम से अपलोडेड है, आप उस असाइनमेंट को आप अच्छे से देखे होंगे और एक बार ओवरव्यू किए होंगे। आज हम उसी असाइनमेंट को आपके समक्ष डिस्कस करने के लिए लाइव आया हूं। चलिए, तो हमारी जो स्ट्रक्चरल वाइज ये हमारा एक सीरीज चल रहा है कि मैं इंग्लिश के मोर देन रूल्स जितने हो सकते हैं मैक्सिमम रूल्स को आपके समक्ष स्ट्रक्चर वाइज में रखूं। तो इसी के संदर्भ में मैं कल कुछ स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस को डील किया था और आज भी कुछ स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्ट्रक्चर से जो आपको पहले से ही असाइनमेंट मिली हुई है। तो अब आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला स्ट्रक्चर है ईदर डैश 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 और। इट मींस क्या हुआ कि ईदर के साथ और का प्लेसमेंट, यानी ईदर के साथ और का कॉम्बिनेशन, और नीदर के साथ नॉर का कॉम्बिनेशन। इट मींस आइदर और नाइदर नॉर। क्लियर है? तो इसके बाद हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि ईदर और का प्लेसमेंट तो है और नीदर नॉर का भी प्लेसमेंट है, बट इसके साथ वर्ब और प्रोनाउन किस तरह से आएंगे। तो ईदर और नीदर नॉर के साथ वर्ब एंड प्रोनाउन, जैसा कि मेंशन है, वर्ब एंड प्रोनाउन एज पर द सेकंड सब्जेक्ट होगा। वर्ब एंड प्रोनाउन एज पर द सेकंड सब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है ईदर शालू और रोहित। पहला क्वेश्चन क्या है? ईदर शालू और रोहित। सेंटेंस की जुड़ाव ईदर और से है। एक बार आपने शालू को ऐड किया, दूसरे बार रोहित को ऐड किया, तो बाद में दो ऑप्शन है आपके पास, हैज और हैव। क्या है? हैज और हैव। तो आप किस ऑप्शंस में जाएंगे? तो मैंने कहा कि वर्ब जो होगी एज पर द सेकंड सब्जेक्ट, तो ईदर शालू और रोहित, यानी रोहित जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लेंगे। और रोहित कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप सिंगुलर वर्ब प्रीफर करेंगे। इसलिए यहां पे हैज और हैव की जो ऑप्शंस है इसमें से हाफ आंसर गलत है, आंसर होगी हैज। समझ में आ गया? छोटी बात याद रख लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। बात समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर 2, नीदर शी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है? नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स कुड ग्रैब हर ऑब्लिक देयर अपॉर्चुनिटीज। कुड ग्रैब, कुड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि कुड मॉडल वर्ब है, यहां पे वर्ब सिलेक्शन की कोई बात नहीं है। बाद बाकी चीजें जो है आपको आगे सिलेक्शन करना है, और एक ऑप्शन है आपके पास हर और दूसरा ऑप्शन है देयर। तो अब समझिए इस बात को। मैंने कहा कि वर्ब और प्रोनाउन एज पर द सेकंड सब्जेक्ट, तो समझते हैं इस बात को कि वर्ब जो है आपके साथ कुड है, देयर इज कोई सिलेक्शन की बात नहीं, बच गई बात आगे। एक तरफ लिखा हुआ है हर और दूसरा जो ऑप्शंस है वो है आपके क्वेश्चंस पे देयर। इन्हीं दो ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। तो वर्ब या प्रोनाउन कैसे होंगे? एज पर द सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई। और आप देखेंगे कि हर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो हर फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल? फ्रेंड्स वर्ड ही प्लूरल है, यानी फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल नाउन, इट मींस प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो बाद वाला वर्ब या प्रोनाउन कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। दैट इज व्हाई हम लोग देयर को प्रीफर करेंगे। हर का ऑप्शन जो है वो गलत होगा। शायद आप ये समझ गए होंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन मैंने क्लियर किया, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर किया, अब थर्ड की बारी है। थर्ड की बारी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़िए, आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स। आपको समझ में आ गया? ईदर और का कॉम्बिनेशन है, तो ईदर को तो छोड़ दीजिए, और के बाद फ्रेंड्स रखा हुआ है, और अगर वो फ्रेंड्स रखा हुआ है
तो वर्ब आप किसको लेंगे, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि वर्ब एंड प्रोनाउन एज पर द सेकंड सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? इसलिए आंसर आप हैज और हैव में से किसे प्रेफर करेंगे, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप हैव वाले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। हैज की ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग है। बाकी आगे एक और सिलेक्शन है प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव का, तो इस सिलेक्शंस को आप कैसे करेंगे, एज पर द सेकंड सब्जेक्ट। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग कभी भी हिज हो सकती है क्या, हिज एंड देयर की बात है, तो आप समझिए सेकंड सब्जेक्ट फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हिज तो होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग आंसर ले लेंगे देयर। क्लियर हो गई बात? चलिए, इस तरह से मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर का 3 एग्जांपल्स क्लियर कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर यह रहा, देखिए समझिए इस बात को, बहुत ही इजी सेक्शंस है, बुक्स में भी चीजें हैं, बट एक बार रिकैप की जरूरत है और एक गाइडलाइन की जरूरत है कि हम फोकसिंग नोट किस टर्म को बनाएं। शायद समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर 2 को देखिए, एवरी प्लस नाउन एंड एवरी, बात समझिएगा, एवरी प्लस नाउन एंड एवरी प्लस नाउन, तो उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। इसके बाद वाली टर्म क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? समझिए इस बात को, एवरी प्लस नाउन एंड एवरी, कहने का मतलब हो गया एवरी के बाद भी नाउन और फिर एंड के बाद एवरी लगाएंगे, तो इसके जस्ट बाद भी एक नाउन का प्लेसमेंट होगा, और वही स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद किस वर्ब की बात करेंगे, तो उसके बाद हम इतना तो पता है कि अगर सेंटेंस में कॉम्बिनेशन एवरी का हो, ईच का हो, तो उसके बाद जो नाउन की प्लेसमेंट होती है वो सिंगुलर नाउन का प्लेसमेंट होता है। किस नाउन की प्लेसमेंट होती है, सिंगुलर नाउन की। तो बात हो गई, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसे होंगे, सिंगुलर ही होंगे। बात समझ में आ गया? बट आगे एक लाइन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि द प्रोनाउन यूज्ड शुड बी सिंगुलर, जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा, एंड इट्स जेंडर शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड सब्जेक्ट। समझिए इस बात को कि प्रोनाउन तो सिंगुलर होंगे, लेकिन इसकी जो जेंडर होगी, वो जो जेंडर की बात करेंगे इस क्वेश्चंस में, तो वो जेंडर एज पर द सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को आप देखिए। इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चंस को रखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल is oblique are performing her oblique their duties। समझ इस बात को, every boy and every girl is oblique are performing her oblique their duties। सिंपल बात है, each के साथ या every के साथ सिंगुलर नाउन का प्लेसमेंट होगी, और जब आप सिंगुलर नाउन लेंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा, यानी वहां पे is और आर में जो इज और आर में जो सिलेक्शन करनी है उसमें से आप किसे सेलेक्ट करेंगे, इज आर में से, आर तो गलत हो जाएगा ना, इज को प्रेफर करेंगे। इसके बाद आ गई प्रोनाउन की सेक्शन, तो एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज ऑब्लिक आर परफॉर्मिंग एज पर द सेकंड सब्जेक्ट, जेंडर लेना है, यानी सेकंड सब्जेक्ट गर्ल है तो उसके अकॉर्डिंग आप हर को प्रीफर करेंगे। इट मींस हर और देयर की जो सिलेक्शन है इसमें से देयर रॉन्ग सिलेक्शन होगी, हर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैज डन हिज टास्क केयरफुली। आप देखेंगे एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर की बात हो रही है, तो सिंगुलर टर्म जुड़ गए, और सिंगुलर टर्म जुड़ गए तो वर्ब तो सिंगुलर ही होगा, और प्रोनाउन एक्चुअली प्रोनाउन का जो जेंडर होगा वो हम लोग एज पर द सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो इसलिए यहां पे तो कोई सिलेक्शन नहीं है, बट हिज की सिलेक्शन है, तो ऑब्वियसली सिंगुलर एवरी के साथ जुड़ी है, वो सिंगुलर सारा टर्म सिंगुलर होगा, इस आधार पे हिज का प्रेफरेंसेस करेक्ट है। इस तरह से एग्जांपल 2 क्लियर हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 3। स्ट्रक्चर 3 कह रहा है each and every, एक साथ देखेंगे, each and every प्लस नाउन, और आप इतना बात पता है कि each and every के साथ जुड़ा है
तो बात जो आप नाउन ले रखे हैं वो कैसा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन होगा। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। एक्चुअली ये स्ट्रक्चरल टर्म है एंड द प्रोनाउन यूज्ड शुड बी सिंगुलर। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी आपने देखा ईच एंड एवरी प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, बात समझ में आ गया? और उसमें जो प्रोनाउन का प्लेसमेंट होगा वो एज पर द एक्चुअली जो प्रोनाउन आएंगे वो सिंगुलर ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है आप एक साथ रख रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिंगुलर फॉर्म। तो हैज एंड हैव में से किसकी सिलेक्शन होगी? हैज और हैव की जो सिलेक्शन आप कर रहे हो तो यहां पे हम सिलेक्शन किसकी करेंगे? हैज की। हैव की तो कतई ना करेंगे। नेक्स्ट हो गया कि आगे प्रोनाउन कैसे आएंगे? तो वो प्रोनाउन आपके पास दो ऑप्शन है, हिज एंड देयर। हिज एंड देयर, समझिएगा आपके क्वेश्चंस में सारी बातें लिखी हुई है और जब क्वेश्चंस में सारी चीजें हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं। तो हैज एंड हैव में से सिलेक्शन तो आप कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां पे। बट दूसरा सेक्शंस में हिज एंड देयर में क्या सिलेक्शन करेंगे? तो अभी मैंने कहा कि सिंगुलर टर्म को ही प्रेफर करेंगे। इस तरह से हिज एप्रोप्रिएट आंसर होगी। क्लियर है? एग्जांपल नंबर 2, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? ईच एंड एवरी स्टूडेंट, each and every student of this class is oblique are industrious। थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे क्वेश्चन को। each and every student, स्टूडेंट्स मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चंस में आपके स्टूडेंट्स नहीं लिखे हुए हैं, each and every का प्लेसमेंट है। उसके बाद नाउन सिंगुलर होगा डेफिनेटली, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा है मैंने। तो नाउन अगर सिंगुलर है और ऑब्वियसली वर्ब कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। देन each and every student of this class is oblique are industrious, then you have to go with the option A, it means is। ऑप्शन कैटेगराइज नहीं है, is are नहीं लेंगे क्योंकि each and every का प्लेसमेंट है। ओके, सो शायद आप को ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और मैं कोशिश करूंगा इसी तरह के छोटी छोटी क्लिप लेकर के, वीडियोस लेकर के मैं आपके समक्ष आऊं स्ट्रक्चरल वाइज। और एक समय आएगी जब हम लोग 150 से 200 स्ट्रक्चर में अंग्रेजी को सीमित करने का प्रयास करेंगे, यानी मैक्सिमम 200 स्ट्रक्चर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो आप लोगों से गुजारिश है, डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।